है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कंटेंट स्ट्रेटजी का। कंटेंट स्ट्रेटजी में आपने एग्जैक्टली बताना है कि आपने अपने आप को कैसे पोजीशन किया हुआ है, ठीक है। आपने अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपने इनबाउंड कन्वर्सेशंस कैसे लेकर आनी है। अगर आप अपने कंटेंट में एक लीड जनरेशन वाला कंटेंट पार्ट ऐड कर लेते हो वीकली या बाई वीकली, ठीक है, 2 वीक में आप एक दफा एक ऐसा कंटेंट ऐड करते हो जो आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हो और आपको क्या मिले, उससे लीड्स मिल सके, आप उससे लीड्स कैप्चर कर सको। तो आपने क्या करना है, कंटेंट में अपनी एक ऐसी लीड मैग्नेट को ऐड करना है जिससे आपको जो है ना वो कंटेंट एग्जैक्टली आपके लीड मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए और आपके पास ईमेल्स आ जाए उन लोगों की जो आपके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पोजिशनिंग कन्वर्ट करती है, सिर्फ पोस्टिंग करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कंटेंट शुड बी, आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, अथॉरिटी बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहिए और जनरेट डिमांड, लाइक आपकी सर्विस की डिमांड आप लोगों ने खुद से जनरेट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने रियल कन्वर्सेशंस जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। कन्वर्ट अटेंशंस, आपने अटेंशंस को कन्वर्ट करना है, ये नहीं करना कि आपकी प्रोफाइल में कोई आया, उसने आके आपकी प्रोफाइल्स देखी, ठीक है, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ? क्योंकि आपकी प्रोफाइल में फनल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल में प्रॉपर फनल ऐड करेंगे इन द फीचर सेक्शन, इन द बैनर और अपने कंटेंट में, तो आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली कन्वर्ट होगी। सिर्फ वो आपकी प्रोफाइल में अट्रैक्ट नहीं करेगी, चेस नहीं करने पड़ेगी आपको लोगों को, वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपका कंटेंट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, लाइक आपने वायरलिटी पे नहीं जाना कि उसने ये पोस्ट किया मैं भी ये पोस्ट कर दूं, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं कि मम्मा ने वो, तो आप लोगों ने जो है ना वो ये चीज इसमें एग्जैक्टली रीड करनी है कि आप लोगों ने जो है ना वो हैक्स को, वायरल हैक्स को जो है वो नहीं करना, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो चीज, एम आई ऑडिबल? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये चीज बता रही थी कि आप लोगों ने वायरल हैक्स पे नहीं जाना, ठीक है। मतलब अगर कोई लिंक्डइन पे कोई ऐसी चीज पोस्ट करता है लाइक आई हैव डिजाइन दिस बैनर और मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि हाँ इसकी पोस्ट है वायरल हो रही है तो मैं इसी चीज को फोकस करूँ, ठीक है। दिस इज टोटली जो है ना वो एक सेंस नहीं बनती इस चीज की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड्स को चेज नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि आप लोगों के लिए क्या चीज बेहतर है, ठीक है। आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करो, अपनी स्किल की डिमांड क्रिएट करो, ठीक है। 10 टिप्स वाला कंटेंट जो है ना वो बहुत जेनेरिक है, ठीक है, उसके ऊपर काम ना करें तो बेहतर है। इंगेजमेंट बाइट्स, आप लोगों ने ये चीजें नहीं करनी। मोटिवेशनल फ्लफ, आपने डेली मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड करेंगे तो आपकी सर्विस के रिलेटेड किसी को पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या आपसे बाय करेगा, राइट। तो इस चीज को आपने फोकस करना है कि कंटेंट को राइट करते हुए आप लोगों ने इन चीजों को मेनली राइट डाउन करना है कि हमने ये चीजें जो है ना वो नहीं करनी अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेंट का पोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपकी हुक होनी चाहिए, ठीक है। कुछ रियलिस्टिक स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपने फ्रेमवर्क्स ऐड करने हैं, उसमें आपने प्रूफ ऐड करना है, सीटीए ऐड करो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको रीपोस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज पोस्ट की है और कल आप लोग जो है वो एक दिन पोस्ट करते हो एक दिन पोस्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट डे अपनी पोस्ट को लाजमी रीपोस्ट करना है, ठीक है। इससे ये चीज शो होगी कि आप जो है वो अ, आपकी पोस्ट को दोबारा से एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे आप पोस्ट करते हो वैसे ही आपकी पोस्ट दोबारा रीपोस्ट के बाद शो होती है, ठीक है। तो कंटेंट पोस्ट लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपने हुक राइट डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ रियलिस्टिक स्टोरी को ऐड करना है, उसके बाद आपने फ्रेमवर्क्स ऐड करने हैं, ठीक है, प्रूफ्स ऐड करने हैं उसमें, और एट द एंड आप लोगों ने लास्ट में उसमें सीटीए ऐड करना है। सीटीए शुड बी लाइक, अगर आप लोग किसी को फीचर सेक्शन में रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, आप लोग किसी को किसी भी फॉर्म में जो है वो रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपने वो चीज वहां पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो आपका पोस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फनल के रिलेटेड चीजें आती हैं। गाइस कंटेंट के रिलेटेड मैंने बहुत मिनिमम सी चीजें बताई हैं आपको। कंटेंट में फनल होती है, ठीक है। फनल को हम प्रॉपर किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह से हमने फनल को फॉलो करना होता है, ठीक है, किस तरह से हमने एग्जैक्टली मॉडल्स डिस्कस करने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, लाइक वी कैन से
के हमारे पास मॉडल हो सकता है, PAS मॉडल होता है, आइडा मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद BAB मॉडल होता है, और अलॉट ऑफ थिंग्स हमारे पास होती हैं। तो हम उनको डिस्कस कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटजीज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे पास अभी बहुत मिनिमम सा टाइम है, तो आई एम ओवरव्यूइंग द थिंग्स, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को सारी लिंक्डइन के रिलेटेड एक ओवरव्यू दे दूँ, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट डिफरेंट सेशंस एंड डिफरेंट क्लासेस, मास्टर क्लासेस। सो उसमें हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी सी द कमेंट्स। फनल थिंग, ओके। हाफिजा मुतीबा, मैं आपको फनल के बारे में भी बताती हूँ, व्हाट इज बेटर carousel और टेक्स्ट पोस्ट विद पिक्चर। अच्छा ईजान, दिस इज नॉट अ थिंग कि आप carousel पोस्ट करो, टेक्स्ट पोस्ट करो। ये टोटली सारी चीजें वर्क करती हैं, carousel भी वर्क करती है, चीट शीट भी, टेक्स्ट पोस्ट विद पिक्चर भी वर्क करती है, हर चीज वर्क करती है, ठीक है। बस आपका कंटेंट जो है ना, वो इस तरह का होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट भी कर रहा हो, और आपकी ICPs उसको उससे टारगेट भी हो रहे हो, ठीक है। लिंक्डइन और कॉपीराइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग के आइडियाज लिंक्डइन से ही लेने हैं। देखो, आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सर्च कर सकते हो कि आप अपने कंटेंट के रिलेटेड जो है वो कुछ अच्छे आइडियाज अगर आपको लिंक्डइन से लिखते मिलते हैं, ठीक है, आप उनको ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, आप इंस्टाग्राम से अपना कंटेंट सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू सर्च आउट द कंटेंट, ठीक है। तो ये चीजें सारी जो है ना, वो बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाली है, ठीक है। व्हाट इज दिस फनल थिंग, हाउ कैन वी ऐड दिस अकॉर्डिंग टू आवर निश। मैं फनल के रिलेटेड आपको बताती हूँ, इट डोंट डिपेंड ऑन निश बट डिपेंड अपॉन हाउ यू क्रिएट योर रीपोस्ट मीन्स क्रिएटिंग सम। रीपोस्ट का मतलब होता है जो आपने अपनी पोस्ट की हुई है ना, ठीक है, उसके ऊपर रीपोस्ट का एक बटन आ रहा होता है, उसको सिंपली क्लिक करो और आपकी पोस्ट रीपोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके। व्हाट इज योर कंटेंट स्ट्रेटजी, लाइक हाउ यू क्रिएट इट फॉर मंथ यूजिंग प्लॉट। हाँ जी, मेरी मल्टीपल कंटेंट स्ट्रेटजीज में मैं काम करती हूँ, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास जो है डिफरेंट क्लाइंट्स का काम है, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करूंगी, ठीक है। अगर मेरी अपनी प्रोफाइल है, मैं उसके अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रेटजी, पहले कंटेंट रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजीज बिल्ड होती हैं, उसके बाद जो है वो आप कंटेंट carousel और इनको इसमें कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, बहुत लेंथी चीज है, तो इसको हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज जो आती है वो बिल्डिंग द फनल होती है। फनल एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। लोग इसको जो है ना वो रॉन्ग वे में लेते हैं कि फनल, अच्छा जी ये टॉप ऑफ द फनल है, मिडल ऑफ द फनल है, बॉटम, दिस इज अ फनल। बट इस फनल को आपने कैटेगराइज कैसे करना है, वो एग्जैक्टली फनल होती है, ठीक है। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग अगर आपने पोस्ट की, आपको विजिबिलिटी मिली, ठीक है, आपको बहुत अच्छे लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, लेकिन आपको उससे लीड्स नहीं आई, तो व्हाट इज अ फनल इन दिस, कुछ फनल नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें सिंपली आपने एक चीज ऐड की हुई है कि आपको उससे जो है ना वो इंप्रेशन और इंगेजमेंट मिल गई, ठीक है। और इम्प्रेशन और इंगेजमेंट हर किसी के लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। हर किसी के लिए एक चीज मैटर करती है, वो है लीड्स लेकर आना और अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है। तो उसके लिए आपने फनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फनल की चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले विजिबिलिटी आती है। whenever you go to a प्रोफाइल, ठीक है, आप किसी भी प्रोफाइल पे जाते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने थोड़ी बहुत विजिबिलिटी आपको बिल्ड करनी पड़ती है। इन द स्टार्ट आप फनल ऐड करते हो इन द प्रोफाइल, कंटेंट, इंगेजमेंट, कनेक्शन बिल्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल में कैसे ऐड करते हो, फीचर सेक्शन में, लाइक किसी को आप रीडायरेक्ट करते हो अपने लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे, ठीक है। सेकंड चीज कंटेंट आता है, ठीक है। कंटेंट में फनल कैसे बिल्ड होती है, आपने वीक में कैटेगराइज किया कि आप 4 पोस्ट करोगे, ठीक है। पहले दिन आपने पोस्ट की जो आपकी विजिबिलिटी लेके आई, आपको अच्छे इंप्रेशन, आपको अच्छे लाइक्स और आपको अच्छे कमेंट्स मिल गए। सेकंड डे आपने क्या किया कि आप चाह रहे हो कि उस ऑडियंस को आप कन्वर्ट करो, ठीक है। अब उस ऑडियंस के रिलेटेड आप एक ऐसी केस स्टडी या कुछ ऐसा पोस्ट करो, ठीक है, जो ऑडियंस आपकी प्रोफाइल में आई थी, विजिबिलिटी मिली थी, आप उसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर सको उसी लैंडिंग पेज पे, ठीक है, जहां पे आपने जो है वो लीड्स कैप्चर करनी है, ठीक है। थर्ड चीज आप लोगों के पास आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में फनल को कैसे बिल्ड करते हैं, इसमें आपके पास 3 कैटेगरीज, ठीक है।
कैटेगरी वन होती है जो उसमें हम लोग जो है वो फेलो क्रिएटर्स के साथ इंगेज करते हैं और अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास होती है बिग क्रिएटर्स के साथ इंगेज करना, ताकि हमारे पास हमारी प्रोफाइल दूसरे लोगों को भी शो हो, ठीक है। थर्ड चीज हमारी आईसीपीज होते हैं, और आईसीपीज जो है वो उनके साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम वेरी मिनिमम आईसीपीज के साथ कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप हम डेली के 30 कमेंट कर रहे हैं तो हम लोग 20 कमेंट जो है 15 कमेंट फेलो क्रिएटर्स के साथ करेंगे, 10 हम बिग क्रिएटर्स के साथ करेंगे और 5 हम फेलो आईसीपीज के साथ करेंगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आईसीपीज को इंक्रीज करते जाएंगे और फेलो क्रिएटर्स को कम करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंगेजमेंट में कैटेगरीज करके फनल को बिल्ड कर लेते हो। प्रोफाइल में आप लोग किस तरह से फनल को बिल्ड करते हो, अपनी प्रोफाइल में कोई ऐसी चीज ऐड करते हो, गूगल फॉर्म ऐड करते हो, लैंडिंग पेज ऐड करते हो। उसके बाद कंटेंट में आपने कैटेगरीज बनाई होती है कि इस दिन मैंने ये वाला पोस्ट करना है, ग्रोथ वाली पोस्ट करनी है, इस दिन मैंने इंस्पिरेशनल, इस दिन मैंने एजुकेशनल और इस दिन मैंने केस स्टडी, ठीक है। अब पूरा वीक आपने अपनी वो है विजिबिलिटी बिल्ड कर दी और एट द एंड आप लोग जो है वो लाइक सैटरडे संडे या मंडे को आप लोग जो है वो एक केस स्टडी पोस्ट करते हो, जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो लीड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशंस हम लोग किस तरह से जनरेट करते हैं, ऑडिट किस तरह से बनाते हैं, प्रपोजल्स किस तरह से बनाते हैं, क्लाइंट्स को क्लोज कैसे करते हैं। ये चीज सबको पता है कि सबसे पहले विजिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है वो सिग्नल्स अथॉरिटी सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। विजिटर जो आपकी प्रोफाइल पे आते हैं वो दैट सिग्नल्स अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद हम उन जो हमारी प्रोफाइल पे लोग आए होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं, कमेंट्स एंड डीएम करते हैं उनके साथ, ठीक है। और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द लीड्स और आईसीपीज में, ठीक है। उसके बाद उनको हम उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आपकी प्रोफाइल पे जिसने भी कमेंट किया आप उसके साथ जो है ना वो आपकी लीड बन जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। पहले उन्होंने उसको प्रॉपर आपने उसकी प्रोफाइल को चेक करना है कि ये मेरे आईसीपीज के अकॉर्डिंग आती है या फिर उनके रिलेटेड बिल्ड हो सकती है या नहीं, ठीक है। देन आपने उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, उनके साथ कॉल बुक करें, ठीक है। उसके बाद उनको ऑडिट वगैरह सेंड करें। देन वो आपसे जो है वो एक चीज आस्क कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको बोलेंगे सेंड मी अ प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्लोज भी कर सकते हो, और कुछ लोग प्री टेन यहाँ पे भी मतलब आपके जो है ना वो लूज हो सकती है डील, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीकली 200 लोगों को कनेक्शन सेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें से 50 लोग मैक्सिमम 40-50 लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये भी मोर देन इनफ है। 40 लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। 40 में से 40 को आपने मैसेज किया, ठीक है। 20 लोग आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, 20 में से 10 लोग आपकी जो है वो ऑडिट का बोलेंगे, 10 लोग आपके साथ मीटिंग में आएंगे, ठीक है। 5 लोग प्रपोजल का पूछेंगे और 200 में से एक आपका क्लाइंट बन सकता है। ज्यादा भी बन सकते हैं, 3-4 भी बन सकते हैं, ठीक है। बट मेन रेशियो हमारे पास यही होती है। तो जब भी आपने आउटरीच या कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो आपने इस चीज पे मेन फोकस करना है कि आउटकम पे फोकस करो, ठीक है। कि मेरे पास कितनी आउटकम आएगी, मुझे अगर वीकली मंथली 5 में जो है वो डील्स चाहिए तो मुझे कितनी आउटरीच करनी होगी। ईमेल से करो आप, लिंक्डइन से करो या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट जो है वो हमारे पास फनल के रिलेटेड आता है। देन हमारे पास इंगेजमेंट आती है। इंगेजमेंट चीजें मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दी है कि इंगेजमेंट में हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। आपने कमेंट्स करने के किस तरह से है, ठीक है। डीएम्स फॉलो अप कैसे करने हैं, कंसिस्टेंटली आपने कंपाउंडिंग कैसे करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीक में आप लोग जो है वो 10 लोगों के साथ इंगेज कर रहे थे, देन 10 को और 5 और ऐड कर लो, अगले वीक 20 कर लो, फिर 30 कर लो। इस तरह से कंपाउंडिंग करते जाओ, और कुछ लोग जो आपके साथ इंगेज नहीं करते उनको आप एग्जैक्टली वहां से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है? हाउ टू इंक्रीज केस स्टडीज नहीं होता। अगर आपके पास केस स्टडीज नहीं है तो दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप अपनी ऐसी पोस्ट क्रिएट करो, अगर आप डिजाइनर हो, ठीक है, तो आप अच्छा डिजाइन बनाओ, आपके डिजाइन अट्रैक्ट होंगे और लोग आपको जो है क्लाइंट आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कंटेंट कॉपीराइटर हो तो कंटेंट ऐसा लिखो कि आप लोग जो है वो कोई आपका कंटेंट रीड करे तो आपको एज अ गोस्ट राइटर जो है वो कर ले, कॉपी राइटर कर ले, ठीक है। इस तरह से होता है। कनेक्शन एक्सेप्टेंस रेट इसी चीज पे जो है वो इंक्रीज होता है कि पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल इस काबिल होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कनेक्ट होने जो है ना
वो पसंद भी करें, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। उसके बाद आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप उनके साथ कैसे इंगेज कर रहे हो वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको जो है ना वो इस चीज में आती है कि आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है ना वो इंक्रीज होता है। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले बहुत मेन एसेट है आपकी प्रोफाइल का। तो वो ना तो ब्लर होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही इस तरह से होनी चाहिए कि कोई उसको विजुअलाइज ही ना कर सके, ठीक है। अच्छा, जुनेद, मैंने इसी चीज का आंसर किया है कि आपने एक्सेप्टेंस को कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इसी तरह से इंक्रीज होगी अगर आपकी प्रोफाइल वर्किंग अच्छी कर रही होगी, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे पूछा था कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी विद इन 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद 5 to 7 मिनट हम मजीद रख सकते हैं, ठीक है, फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो उसमें मैं आप लोगों को जो है ना वो आपके माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन दे लूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारा लीड जनरेशन का होता है, जो कि एक सेपरेट चीज है। लेकिन अगर आप अपनी लिंक्डइन की सर्विसेज में ऐड कर लेते हो तो इसमें आपको जो है ना वो बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आपने एक चीज को समझना है कि हर फॉलोवर आपका आईसीपी नहीं होगा, हर फॉलोवर आपका क्लाइंट नहीं होगा। 200 में से अगर 40 लोग आपके साथ एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से दो या एक आपका क्लाइंट बनेगा या फिर नहीं भी बन सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों को जो है ना वो बहुत डीपली पहले जो है वो रीड आउट करना है। अपनी ऑफर को बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करें, कंटेंट को अच्छा बिल्ड करें, ठीक है। इन सारी चीजों पे वर्क करें, देन आपकी जो है ना वो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपकी पाइपलाइन अच्छी बिल्ड होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अच्छा अजान हो रही है तो हम 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। मेरे पास जो है ना वो लीड जनरेशन आती है, ठीक है। लीड जनरेशन में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू नो योर आईसीपीज, ठीक है। आपके आईसीपीज एग्जैक्टली कौन है, और आपने सबसे पहले अपने आईसीपीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आईसीपीज फाइंड आउट करने के बाद आपने उनको कैटेगराइज करना है, ठीक है। कौन से हाई टिकट आईसीपीज होंगे, कौन से मीडियम होंगे और कौन से लो टिकट, ठीक है। अगर अब आपने डिफरेंट लोगों को जो है ना वो उसके हिसाब से आपने आउटरीच करना है। अब जैसे अगर आप देख रही हो कि कोचिज एंड कंसल्टेंट आपके जो है ना वो हाई टिकट क्लाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर अब आपकी प्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो आपको जो है ना वो हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हो कि आप मीडियम वालों को टारगेट कर सकते हो, लो वालों को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इन द स्टार्ट आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है कि आपके पास जो है ना वो कुछ रियल क्लाइंट्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ रियल क्लाइंट्स आप जो है वो इस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो कि आप कुछ लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर लेते हो, कुछ इंटरनेशनल के साथ करते हो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन चीजों को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपको फॉरेन इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो है ना वो इसी तरह से जो है क्लाइंट्स मिलेंगे और आप इंटरनेशनल काम करोगे।
है, दिस इज नॉट अ थिंग, ठीक है। तो मैंने खुद जो है वो इन चीजों पे काम किया है। लाइक मैंने अपने फर्स्ट ईयर में, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया था फॉर द फर्स्ट 6 और 8 मंथ, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को जो है ना वो कंसिडर कर सकते हो। आपने अब अपने आईसीपीस किस तरह से बिल्ड करने हैं, सेल्स नेविगेटर में ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल सी होती है, ठीक है। आप वहां पे जाके सेल्स नेविगेटर पे जाओ, और जो जो आपने आईसीपीस, मतलब जो जो आपने लोकेशंस ऐड करनी है, जो भी आपने जॉब टाइटल्स ऐड करने हैं, आप वहां पे ऐड कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। तो वहां पे आपके पास जो है ना वो अच्छा एक वॉल्यूम होता है सेंड करने के लिए। लाइक आप 200+ कनेक्शन सेंड कर सकते हो। एक्सेप्टेंस रेट आपका जो है वो आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और बाकी इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप रैंडमली कनेक्शन सेंड ना करें, ठीक है। मतलब अगर आप देख नहीं रहे कि किसी की प्रोफाइल पे कोई पोस्ट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, ठीक है, आप सिर्फ कनेक्शन सेंड करते जा रहे हो, तो आपका एक्सेप्टेंस रेट कम ही रहेगा। अगर आप अपने एक्सेप्टेंस रेट को थोड़ा इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप पहले जिसको कनेक्शन सेंड कर रहे हो उसकी प्रोफाइल को ओपन करके देखो, ठीक है, कि वो मतलब कनेक्ट होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, उसकी प्रोफाइल पे कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। आप उसको उसको कुछ सेल कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपको इन चीजों का नहीं पता होगा, आप उस बंदे को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये चीजें जरूर देखनी है। जब किसी को कनेक्शन सेंड करना है, उसकी प्रोफाइल को ओपन करें, एक दफा रिव्यू करें कि हाँ ये प्रोफाइल जो है वो वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप सिंपली उसको कनेक्शन सेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप उसकी बेस पे आप उसको कनेक्शन सेंड करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिंक्डइन लीड जनरेशन के कुछ टूल्स होते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग द सेल्स नेविगेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिखे हैं, ठीक है, डाटा वगैरह निकालने के लिए। अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं सिर्फ सेल्स नेविगेटर को यूज करती हूँ। आपने अपनी आईसीपीस की लिस्ट को बिल्ड करना है, ठीक है, उसको सेल्स नेविगेटर पे अप्लाई करना है, और डेली बेसिस पे लाइक आप 30 to 40 कनेक्शन सेंड करो, ठीक है। और 40 कनेक्शन अगर आप सेंड कर रहे हो, आपके 10 कनेक्शन एक्सेप्ट होते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड रेशियो, ठीक है। तो लेकिन आपने प्रोफाइल को रिव्यू करके उसके बाद कनेक्शन सेंड करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से करोगे तो आपको जो है ना वो एक्सेप्टेंस रेट अच्छा मिलेगा आपका, ठीक है। तो 5 पिलर्स हमारी प्रोफाइल के होते हैं। जो सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आती है, कंटेंट स्ट्रेटजी आती है, फिर फनल बिल्ड करना आती है, ठीक है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, और लीड जनरेशन, ठीक है। तो आपने इन चीजों को बहुत मेनली और डीपली पहले स्टडी करना है अपनी सर्विस के रिलेटेड, स्किल के रिलेटेड, देन आप जो है ना वो इन चीजों के ऊपर काम स्टार्ट करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। देन हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि हमारे पास किस किस चीज की हमने अपनी प्रोफाइल को अगर ग्रो करना है तो कैसे करना है, लीड जनरेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो हमने डीपली यहाँ पे ओवरव्यू तो कर लिया है, ठीक है। तो अगर डीपली इन चीजों पे अगर हमें वर्क करना है, फोकस करना है, तो आप इनको सर्च आउट कर सकते हो, गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देखो, ठीक है, डिफरेंट वीडियोस देखो, चैट जीपीटी यूज करो, क्लाउड यूज करो, तो आपको बहुत सी स्ट्रेटजीज और बहुत सी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो जो क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू यूज एक्सटेंशंस? तो मतलब आप एक्सटेंशंस लिंक्डइन पे यूज ना करो, दिस इज नॉट टोटली सेफ, नहीं है ये, ठीक है। इससे आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। अच्छा, अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं फॉर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो जिसको भी जो जो क्वेश्चन करना है वो आप पूछ लें। सेल्स नेविगेटर वाला करके दिखा दें। अच्छा, वो एक प्रैक्टिकल चीज हो जाएगी, लाइक के सेल्स नेविगेटर में आपको जो है सबसे पहले आपने अपनी आईसीपीज लिस्ट बिल्ड करनी है, जहां पे भी आपने जो है ना वो ऐड किया हुआ है ना, अपना डाटा किसी एआई टूल में ऐड किया होगा, या चैट जीपीटी में किया होगा, या हमने क्लाउड में किया होगा, ठीक है। वहां पे जाएं, उसको बोलें कि मेरी ये नीश है, ठीक है, मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स भी चाहिए और मीडियम भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आईसीपीस की लिस्ट बना के दो, और लोकेशंस भी ऐड करके दो, ठीक है। उसके बाद सेल्स नेविगेटर की आप एक वीडियो मतलब देख सकते हो कि आपने अपने फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं। सिंपली वहां पे जाके जॉब टाइटल में फिल्टर्स ऐड करो, ठीक है, लोकेशन ऐड करो, और एक लिस्ट आपके पास बन जाएगी। तो हम इस चीज के ऊपर एक मजीद सेशन रख सकते हैं, ठीक है, बट द नेक्स्ट सेशंस विल बी पेड, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट कोई भी सेशन करूंगी तो वो पेड होंगे। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है,
मतलब आप चाह रहे हो कि हमने लिंक्डइन को प्रॉपरली सीखना है, कंटेंट और स्ट्रेटजीज फनल किस तरह से बिल्ड करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हो, तो फिर हम इसके लिए एक प्रॉपर क्लासेस में अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, वीक में हम 1 या 2 क्लासेस रखा करेंगे और एक टॉपिक को डीपली जो है ना वो हम लोग उसके ऊपर हम डिस्कशन किया करेंगे, सारी चीजें उसमें हम लोग जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, जो मतलब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में पोल सेंड करूंगी जितने लोग, अगर तो मैक्सिमम मेजोरिटी होगी जो इसको ज्वाइन करना चाहेगी, तो फिर हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि कितनी फी वगैरह ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने आउटरीच आपने कनेक्शन के बाद किस तरह से करनी है। फर्स्ट मैसेज आप लोगों ने ये नहीं कर देना कि भाई मेरी ये सर्विस है मुझसे ये ले लो। ठीक है, सबसे पहले आपने उनके साथ 2-3 दिन इंगेज करते रहना। ठीक है, जब आप उनके साथ इंगेज करते रहोगे तो उसके बाद आप उनको फर्स्ट मैसेज करो। ठीक है, फर्स्ट मैसेज इस तरह से करो कि वो वैल्यूएबल लगे उस पर्सन को, ऐसे ना लगे कि आप उनको अपनी सर्विस सेल करना। ठीक है, आपसे सर्विसेज ले सकते हैं, मुझसे कौन सी सर्विसेज लेनी है, आपने लिंक्डइन मैनेजमेंट की सर्विसेज लेनी है। अच्छा, आप उनको ऐसा मैसेज करो। ठीक है, वेलकम मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बोल सकते हो कि आपके साथ जी हम कनेक्शन बिल्ड हुआ। ठीक है, मैं ये सर्विसेज नहीं, ये बात नहीं करनी कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, आप क्या सर्विस, आप उनके बिजनेस के रिलेटेड पूछो। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड उनसे चीजें पूछो कि भाई हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, मतलब आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, या फिर कुछ इस तरह की चीजें कैटेगराइज कर सकते हो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि वो एग्जैक्टली exactly क्या सेल कर रहा है या फिर क्या आपको सेल कर सकता है, या आप उससे किस तरह से जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपने उसका पिच ढूंढनी है। ठीक है, आपने एक ऐसी चीज ढूंढनी है उसकी प्रोफाइल में जो एग्जैक्टली exactly उसके माइंड को जाके ट्रिगर करे। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ना वो उसमें ऐड करनी है, तो इस तरह से आप उसको मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सादिक, अगर आपको आप चाह रहे हो कि मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करूं तो आप क्लास के बाद मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। वैल्यू प्रोवाइडिंग इट इज शुड बी इजी। देखो, जब वैल्यू की बात की जाती है ना, तो आप उसके साथ कोई ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो लाइक अब अगर आपकी उस क्लाइंट के साथ एग्जैक्टली exactly आप उसको फर्स्ट मैसेज में सेल करोगे तो वो बाय नहीं करेगा। पहले आप उसके साथ 2-3 दिन जो है ना क्या उसको बोलते हैं इंगेजमेंट वगैरह करो, उसकी पोस्ट पे इंगेज करो। ठीक है, उसके बाद आप उसको फर्स्ट मैसेज करो। जब आप उसके साथ फर्स्ट मैसेज करोगे ना, ठीक है, अगर वो आपको रिप्लाई करता है देन आप उसको कोई ऐसी चीजें पूछो उसके बिजनेस के रिलेटेड, या फिर जो वो पोस्ट कर रहे हैं ना उसके रिलेटेड आप उसके साथ कुछ डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप उसको कोई इम्प्रूवमेंट्स बता सकते हो कि हाँ जी आपकी ये पोस्ट थी, ठीक है, मैं आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स बता सकता हूँ, तो इफ आप अगर ओपन टू चैट हो, ठीक है, हम बात कर सकते हैं, या फिर आप अगर 15 मिनट्स की कॉल पे आ सकते हैं, तो ये भी चीज आप उसको जो है ना वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं जिससे आप उनके साथ वैल्यूएबल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने पहले ये देखना है कि उस बंदे की प्रोफाइल किस तरह की है। अगर आप डिवेलपर हो तो ऑब्वियसली आप उसकी वेबसाइट चेक करोगे। ठीक है, वेबसाइट चेक करके उसका एक प्रॉपर आप ऑडिट वगैरह या फिर कुछ इस तरह से चीजें बना लो अपने पास। ठीक है, और उसको बोल सकते हो, उसको मिनिमम सी चीज बताओ कि मैंने आपकी वेबसाइट चेक की है, मैंने एक ऑडिट बनाया है, क्या हम 15 मिनट की कॉल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको कॉल पे लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो है ना वो कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो आपकी सर्विसेज देना चाहता है या नहीं। अगर उसने स्टार्ट में ही आपको जो है ना वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया आपके ऑडिट वाली बात करने के बाद भी, तो दिस शुड बी डिफिकल्ट कि मतलब आप उसको सेल कर सको। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज होगी। तो आपने पहले प्रोफाइल को विजिट करना है अच्छे से, देन आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? और तो मैंने टाइम, अब टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, आप किस तरह से चीजों को टैकल करते हो। आप 1 घंटा रख लो डेली लिंक्डइन का, उसमें आप पोस्ट करो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, लोगों के साथ इंगेज करो। ठीक है, या फिर किसी को हायर कर लो, अगर आपकी अच्छी इनकम है तो आप किसी को हायर कर लो। ठीक है, तो आपकी लिंक्डइन को मैनेज कर लेगा।
इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? पर्सनल स्टोरीज आइडिया। हम देखो, जो आपके माइंड में एक स्टोरी का आइडिया है ना, ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो आप उसके लिए आइडिया देख सकते हो। लेकिन जो टोटली आपके रिलेटेड है ना आइडिया, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ अब आपके माइंड में चल रहा है कि भाई मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है, तो आप उन चीजों को अपने माइंड में बनाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर ना करना और आ रहा हो तो फिर आप जो है ना वो उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास बताने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, तो आप देखो कि आप रियल डे में, लाइक अगर आप आज की बात करती हो, तो आप आज किस टॉपिक पे बात कर रही हो, ठीक है, आपकी एग्जैक्टली सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो इस तरह से कर सकते हो कि उस टॉपिक की डिफरेंट सब टॉपिक्स बनाओ, ठीक है। सब टॉपिक्स को जो है ना वो अरेंज कर लो कि आपने वीक में 2 दिन इस तरह की पोस्ट करनी है, तो आप उस टॉपिक को जो है ना सब टॉपिक को यूज करके अपनी कंटेंट को राइट कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू गेट लिंक्डइन पर्सनल अकाउंट एक्सेस फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट। आपको उसका ईमेल पासवर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है कि आपको उसकी ईमेल और पासवर्ड लेके अपने पास लॉगिन करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और वे नहीं है, ना तो मैंने यूज की है। देखो, ब्रांड कलर्स अब आपने अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं, ठीक है। अगर अब आपकी ब्रांड है, ठीक है, अगर आप डेवलपर हो, ठीक है, तो डेवलपर्स की देखो इस तरह के कलर चूज कर रहे हैं, वो या तो ग्रीन कलर यूज कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह से चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो वो कलर्स आपने देखने होते हैं, और कलर्स जरूरी नहीं है कि डेवलपर्स वाले ही यूज करो, लेकिन आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि कलर्स जो है ना वो एक दूसरे में मर्ज होने वाले ना हो, ठीक है। लाइक कि अगर आप उसके ऊपर कंटेंट लिख रहे हो तो वो उसके अंदर ही मर्ज हो जाए, नजर ही ना आए, तो ये कलर्स आपने यूज नहीं करने। इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग लॉगिन, अगर वो लॉगिन नहीं दे रहा तो फिर आप उसकी प्रोफाइल लॉगिन ही नहीं कर सकते। काम कैसे कर सकते हो? कुछ सिस्टम्स होते हैं लोगों के पास कि वो आपको अपने सिस्टम का लॉगिन देते हैं, देन आप उनकी ईमेल लिंक्डइन को यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह के सिस्टम होते हैं, लेकिन मैंने आज तक यूज नहीं किया। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ऑलरेडी बता देती हूँ कि हमें आपका ईमेल पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा ताकि हम चीजों पे काम कर सकें। आप उसको सिंपली बता दो कि इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि जिससे हम काम कर सकें, ठीक है। टीम व्यूअर आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें होंगी कि आपको पोस्टिंग करने में कोई इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं वो टूल्स वगैरह जो होते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप लोग जो है ना वो इस चीज को यूज करो। तो गाइस, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, तो हम सेशन को रैप अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जब सेशन करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस हम तब कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल राइट, इट वाज ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।